शक्कर कारखाने के गेट पर धरना देके बैठे हुए हैं और ये धरना जो चल रहा है वो सिर्फ किसानों की कोई व्यक्तिगत मांग को लेकर नहीं है, बल्कि ये धरना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी की जो बात है उसको बचाए रखने के लिए धरना है। उन्होंने मुरैना में आके घोषणा की थी कि शक्कर कारखाने को मध्य प्रदेश सरकार चलाएगी। पता नहीं किन लोगों का कौन सा दबाव था कि उनकी वो घोषणा पर अमल नहीं हो रहा है। तो हमारे ये क्षेत्र के किसान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो कही गई बात है, उनकी बात की इज्जत को बचाने के लिए यहाँ पर धरने पे बैठे हैं कि हमारे प्रदेश के सम्मान का सवाल है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की कही गई बात का सवाल है, इसलिए उनके द्वारा कही गई बात पर अमल किया जाए और इस कारखाने को चलाया जाए। इस बात के लिए यहाँ पर बैठे हैं 18 तारीख से। और हमें ये भी समझना होगा और उन हुक्मरानों को भी समझना होगा, सत्ता में बैठे हुए वो तमाम लोग, उनको ये समझने की जरूरत है कि ये शक्कर कारखाना कैलाश में जब स्थापित हुआ था तो इसका उद्देश्य क्या था। हमारे बुजुर्गों को ये मालूम है कि ये चंबल संभाग की जो धरती है वो कभी बागियों की बंदूकों से पूजा करती थी। यहाँ बागी हुआ करते थे और उस बागी समस्या को खत्म करने के लिए, यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए, ताकि यहाँ पे लोगों को आर्थिक रूप से संपन्नता मिले और वो जंगलों में बंदूक उठाकर घूमने से बाज आए, उस डकैत समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से कैलाश के अंदर ये शक्कर कारखाना स्थापित किया गया था। 1971-72 में जब ये स्थापित हुआ, उसके बाद जौरा, कैलाश, सबलगढ़, विजयपुर के किसानों ने बड़ी मात्रा में गन्ना पैदा करना चालू किया। इस कारखाने को चलाने के लिए सहयोग दिया। उन्होंने गन्ना पैदा करने के लिए दिनों रात लगा दी और उस कारखाने के चलने से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास देखने को मिला। जब ये कारखाना चलता था तो चाय के होटलों से लेकर शराबे की दुकान तक एक अलग तरह की चमक बनी हुई रहती थी। लेकिन इस इलाके के शक्कर कारखाना और एमडीएस सीमेंट का जो खदान हुआ करती थी, ये दोनों ही इन सरकार की नीतियों की वजह से बंद हो गई। शक्कर कारखाने की जो चालू करने की घोषणाएं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पुरानी सब्जी मंडी की सभाओं में और रजौदा के अंदर और मुरैना के अंदर लगातार करते आए हैं, लेकिन वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ। ये जो जौरा की विधानसभा है, आप सब लोगों को मालूम होगा, हिंदुस्तान की आजादी के बाद से पहली बार सूबेदार सिंह जी यहां से विधायक बने थे। वो सिर्फ इसलिए बने कि ये सरकार का ये आश्वासन था उस समय मुख्यमंत्री और यहाँ के नेताओं का, भाजपा के,
कि हम इस कारखाने को चलाकर इस क्षेत्र के विकास को खड़ा करेंगे, लेकिन वो अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाए। और यही कारण है कि इस बार जोरा क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। इस कारखाने को चलाया जाना अति आवश्यक है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े भूमाफिया हैं, जिनको अपनी तिजोरी भरनी है, उनकी निगाह इस शक्कर कारखाने की इस बेशकीमती जमीन पर लगी हुई है। शक्कर कारखाने पे ये जो फ्रंट है वो 7 की गहराई में 100 करोड़ रुपए का है, कम से कम 100 करोड़ का अकेला ये फ्रंट है। ये 500 करोड़ रुपए की लगभग जमीन यहाँ जिस पर आप धरना दे रहे हैं, इस जमीन को हड़पना चाहते हैं ताकि वो हजारों करोड़ों रुपए अपनी तिजोरियों में भर सके। और इसी मंशा की वजह से वो इस कारखाने को चालू नहीं करना चाहते। और अन्यथा सरकार के लिए 100-200 करोड़ रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। आपके हमारे लिए 100-200 रुपए होते हैं, उस तरह की रकम है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। वो नए उद्योग लगाने के नाम पर जो लगातार उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनके लिए घोषणाएं करते हैं,